हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रीडिंग का चैप्टर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो रीडिंग के जो क्वेश्चन बनते हैं इससे, जैसे कि इसमें जो 5 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, इनमें से पूछा जाता है कि 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। तो वो जो सबसे भिन्न है, अलग है, वो हमें निकालना होता है। तो सबसे जो अलग होता है वही हमारा आंसर होता है। तो जो 4 जो ऑप्शन है उसमें सिमिलरिटी देखी जाती है, तब जाके हमें एक अलग जो ऑप्शन है वो मिलता है। तो जो क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है, जिसमें हमें 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक होगा वर्ड क्लासिफिकेशन, एक होगा लेटर क्लासिफिकेशन, एक होगा नंबर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वर्ड क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के कुछ वर्ड मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो क्लासिफिकेशन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि वर्ड क्लासिफिकेशन और लेटर क्लासिफिकेशन और नंबर क्लासिफिकेशन। इसमें हमें 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो वर्ड क्लासिफिकेशन में हम क्या देखेंगे कि हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रकार के ही वर्ड मिलते हैं। और लेटर में हम देखेंगे कि हिंदी के हो या इंग्लिश के, दोनों ही प्रकार के वर्ड मिलेंगे। और नंबर नंबर में हमें जैसे कि कोई भी नंबर दिया हुआ रहता है जिससे हमें कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड हो। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि जो वर्ड क्लासिफिकेशन है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। तो वर्ड क्लासिफिकेशन में क्या रहता है कि हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर जो वर्ड दिए हैं वो इंग्लिश के हैं। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइवर व्हीकल्स। तो हमें यहाँ पर 5 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें पहले नंबर पर दिया हुआ है ड्राइवर व्हीकल्स और कैशियर बैंक, वर्कर क्लर्क, ऑफिस फैक्ट्री, स्टूडेंट टीचर्स। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि इनमें सिमिलरिटी क्या है। तो 4 जो ऑप्शन होंगे उनमें सिमिलरिटी होगी और एक जो होगा वो सबसे डिफरेंट होगा। तो हमें क्या देखना है कि सबसे जो अलग है वो क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्हीकल्स में क्या रहते हैं, ड्राइवर रहते हैं। बैंक में क्या रहते हैं, कैशियर। और क्लर्क वर्कर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्लर्क वर्कर, जो कि थोड़ा सा अलग है क्लर्क वर्कर। और हमें दिया हुआ है यहाँ पर फैक्ट्री ऑफिस। तो फैक्ट्री में ऑफिस होती है। टीचर के साथ स्टूडेंट होते हैं। हमने यहाँ पर देखा था कि व्हीकल्स में क्या होते हैं, ड्राइवर। बैंक में कैशियर। तो सबसे जो अलग है वो कौन सा है, क्लर्क वर्कर। तो क्लर्क जो है वो खुद एक वर्कर होता है। तो इसमें जो सबसे अलग है हमें क्या मिला, क्लर्क वर्कर, जो कि थर्ड ऑप्शन है। थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, क्लर्क वर्कर, जो कि सबसे डिफरेंट है। इन जो 5 जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन सब में डिफरेंट क्या है कि जो हमें क्लर्क वर्कर जो दिया हुआ है वो सबसे अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो ये है हमारे हिंदी के कुछ क्वेश्चन, जो कि हिंदी के वर्ड दिए हुए हैं। जैसे कि गुजराती, तेलुगु, संस्कृत, मराठी और कन्नड़। ये क्या है, लैंग्वेज होती है। जो कि जैसे कि देखा जाए तो जो गुजराती, संस्कृत, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, ये क्या है, ये राज्य की भाषाएं होती हैं। तो हमें यहाँ पर क्या अलग दिख रहा है, संस्कृत। संस्कृत जो कि किसी भी राज्य की भाषा नहीं है। तो जो सबसे जो अलग है वो क्या है, संस्कृत। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सबसे भिन्न है। 5 में से 4
जो दिए हुए वो क्या है, किसी न किसी राज्य की भाषा है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया हुआ है, फर्स्ट जो ऑप्शन है झुंड, दल, समूह, भीड़ और मधुमक्खियों का झुंड। तो हमें इसमें क्या देखना है कि जो कि सबसे भिन्न है, क्या है सबसे भिन्न। तो वो हम देखते हैं, जैसे कि हमें क्या दिया हुआ है, पहले नंबर पर झुंड, दूसरा क्या है दल, तीसरा क्या है समूह, भीड़, मधुमक्खियों का झुंड, जो कि किसी न किसी प्रकार से मतलब सब क्या है, झुंड या दल या समूह, मतलब सब क्या है, एक प्रकार से सब जो इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि झुंड, झुंड में भी क्या है सब, जैसे कि एक झुंड बन जाता है। दल, दल जो है वो पहले से बना हुआ नहीं रहता है, इसको बनाना पड़ता है। तो हमें जो सबसे अलग लगा वो क्या लगा, दल, ठीक है ना। समूह, झुंड, भीड़, मधुमक्खियां का झुंड, ये क्या है, ये इनको किसी न किसी प्रकार से मतलब क्या बोलते हैं, सबको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं रहती है, ये अपने आप से ही बन जाते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है शिष्ट, थकान, खुश, उदास और भयभीत। तो हमें इसमें क्या देख रहे हैं कि शिष्ट, थकान, खुश, उदास, ये सब क्या है, ये हमें जैसे कि कुछ न कुछ होता है तो फील करते हैं हम लोग। तो जैसे कि थकान, हम ज़्यादा थक जाते हैं तो ये भी क्या है, हम फील कर पाते हैं। उसके बाद जैसे कि दिया हुआ है खुश, हमें ज़्यादा खुशी होती है तो वो भी हमें क्या बोलते हैं, हम फील कर पाते। उदास, भयभीत, ये क्या है, इनको हम फील कर सकते हैं। लेकिन ये शिष्ट जो है वो सबसे अलग है। तो इसमें हमें सही पता चल रहा है कि जो शिष्ट है वो सबसे अलग। तो हमें यहाँ पर कैसे क्वेश्चन मिले जो कि मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतनी आसानी से हम देख सक रहे हैं कि कितनी आसानी से सॉल्व हो पा रहे हैं। तो इसमें हमें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल से ही क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। अब हमें दिया हुआ है जैसे कि बतख, कोयल, तोता, कौवा और कबूतर। तो इसमें हमें क्या देखना है कि जो चार जो ऑप्शन होंगे वो किसी न किसी प्रकार से एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। तो एक जो अलग है वो कैसे हम देख पाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं बतख, कोयल, तोता, कौवा और कबूतर। इनमें से हमने देखा कि ये जो चार हैं, ये चार एक जैसे होते हैं। क्यों, क्योंकि ये उड़ सकते हैं। और बतख जो है वो पानी में रहती है, और ये चार आसमान में उड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस ये हमें एक क्या बोलते हैं अलग से दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। अब हमें दिया हुआ है जामुन, नारंगी, सेब, टमाटर और आलू। ये पांच जो हैं, इनमें से एक अलग है। एक अलग कैसे हो सकता है वो हम देखते हैं। जैसे कि जामुन जो कि एक फल है, नारंगी भी फल है, सेब भी फल। तो ऐसे तो हम आलू, आलू क्या है, सब्जी है। टमाटर, टमाटर भी सब्जी में आता है। तो हम यहाँ से तो नहीं पता लगा सकते, हमें क्या करना होगा कि हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये चार जो हैं वो जमीन के ऊपर उपजते हैं, और जो आलू है ये जमीन के नीचे उपजता है, ठीक है ना। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो सबसे अलग है वो क्या है, फिफ्थ नंबर का ऑप्शन आलू। और ये चार एक जैसे हैं, ये कहाँ उपजते हैं, जमीन के ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमें दिया हुआ है छाल, चर्म, श्रोष्ठ चर्म और त्वचा, और हमें दिया हुआ है कोया। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि छाल, चर्म, श्रोष्ठी चर्म और त्वचा, ये चार क्या है, किसी न किसी जीव की बाहरी जो त्वचा होती है
वो है। और कोया, कोया जो कि सबसे अलग है। तो सबसे अलग जो हमें क्या मिला, कोया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, 5th नंबर का कोया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, वन करना, दौड़ना, उछलना, नट और दौड़ना। तो इसमें हमें दौड़ना जो है वो 2 बार दे दिया है। तो हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दौड़ना, उछलना, नट, ये क्या है, ये एक प्रकार से क्या है, खेल कूद वाली एक्टिविटी है। और पूर्वानुमान करना ये क्या है, एक मानसिक सोच होती है। तो सबसे जो अलग है वो क्या है, हमें क्या दिख रहा है, पूर्वानुमान करना। ठीक है ना। तो सबसे जो अलग है वो क्या है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। और बाकी के जो 4 हैं वो एक जैसे हैं। तो हम यहाँ पर सिमिलरिटी देख सकते हैं इन चारों में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया हुआ है लंगड़ा, बौना, मोटा, लंबा या पतला दुबला। तो इसमें हमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। तो देखते हैं हम, लंगड़ा, बौना, मोटा, लंबा या फिर पतला दुबला। तो इसमें हमें जो 4 ऑप्शन है वो एक जैसे दिख रहे हैं। कौन कौन से, जैसे कि बौना, मोटा, लंबा या पतला। ये 4 क्या है, ये शरीर की बनावट होती है। और जो लंगड़ा है, ये ये पूर्ण बनावट नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि ये क्या है, लंगड़ा है, ये अपना काम नहीं कर सकता पूरा। तो ये क्या है, ये सबसे अलग होगा। हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो ये जो 4 हैं वो अलग हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमें दिया हुआ है कूट भाषा। सेकंड नंबर का ऑप्शन है, उसमें दिया है हमें संकेत। थर्ड पर दिया है पाटु संकेत। और फोर्थ पर दिया हुआ है लिपिबद्ध। 5 पर दिया हुआ है आशुलिपि। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहे हैं कि ये किसी न किसी प्रकार की क्या है, लिपि या फिर संकेत से है। ये 4 एक जैसे हैं सिर्फ संकेत को छोड़कर, ये बाकी सभी क्या है, लिपि है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया हुआ है, फर्स्ट जो ऑप्शन है तीला, क्या दिया हुआ है, तीला। सेकंड पर दिया हुआ है छोर या नोक, ये क्या है, ये भी टीला जैसा ही समझो। और ये थर्ड पर दिया हुआ है हमें समुद्री तट। फोर्थ पर दिया हुआ है पहाड़ की चोटी। फिफ्थ पर दिया हुआ है हमें पहाड़। तो इसमें हमें क्या देख रहे हैं कि पहाड़, पहाड़ की चोटी, ये तो एक जैसे हो गए। और टीला, ये भी किसी न किसी प्रकार से मिलता जुलता है पहाड़ से। और ये नोक, ये भी मिलती जुलती है। तो हमें जो सबसे डिफरेंट क्या लगा, समुद्री तट। समुद्री तट जो कि पानी से मिलता जुलता होता है। तो हमें सबसे अलग क्या मिला, जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सबसे अलग। तो इसमें सबसे अलग क्या है, समुद्री तट, जो कि राइट ऑप्शन है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें लगाने होंगे लेटर या फिर नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।